बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है क्रंची बर्गर्स। क्रंची बर्गर्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले ब्रेस्ट के फ़िले लिए हैं। आप थाइस के फ़िले भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट के भी ले सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। ये 6 फ़िले ले लिए हैं। इसकी मैरिनेशन के लिए 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस है, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसका बैटर बनाने के लिए कोटिंग के जो चीज़ें चाहिए उसमें 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर है, 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर है, 1/3 कप कॉर्न स्टार्च है, बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, 2 अंडों की ज़रूरत है, हाफ़ कप मिल्क चाहिए, बर्गर बन्स चाहिए। बर्गर बन्स की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के वक्त चाहिए मेयोनीज़, चिली गार्लिक सॉस चाहिए। इसके अलावा चेडर चीज़ की स्लाइसेस चाहिए और आइसबर्ग के पत्ते चाहिए। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, साथ साथ इसका जो कोटिंग के लिए ड्राई बैटर है उसको भी साथ साथ रेडी करते जाते हैं। ये देखें चिकन में रेड चिली पाउडर, ये सॉल्ट 1 टीस्पून है, हाफ़ इसमें डाल देंगे, हाफ़ इसके ड्राई बैटर में डाल देंगे। वाइट पेपर हाफ़ इसमें डाल देंगे, हाफ़ इसके बैटर में डाल देंगे। गार्लिक पाउडर भी हाफ़ कर लेंगे। चिली सॉस जाएगी इसमें, वाइट विनीगर जाएगा। ये दूसरी तरफ ऑल पर्पस फ्लावर, राइस फ्लावर, कॉर्न स्टार्च, बेकिंग पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया। अब इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है। इसको भी साइड पे कर देंगे और एग्स में ये मिल्क ऐड करके इसका भी अच्छा सा बैटर बीट कर देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। इस ब्रेस्ट पीस को ऐसे एग बैटर में डिप करेंगे। उसके बाद ये जो ड्राई बैटर था उसमें अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये सिंगल कोटिंग है, इसके लिए बर्गर्स के लिए डबल कोटिंग करेंगे तो एक दफ़ा फिर से इसको एग में डिप करेंगे। और दोबारा इस ड्राई बैटर में फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही तमाम जो पीसेस हैं उनको कोट कर लेंगे। ये देखें तमाम पीसेस के ऊपर कोटिंग कर ली है। पैन अपना लो मीडियम फ्लेम के ऊपर रख लिया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से हीटअप हो चुका है। अब इन पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। ये देखें तमाम चिकन पीसेस जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इनको किचन टॉवल पे निकाल लिया। अब बर्गर्स की असेंबलिंग शुरू करते हैं। ये देखें फिले जो हैं उनको फ्राई कर लिए। इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हो गए हैं तमाम। अब हम बर्गर की असेंबलिंग शुरू करते हैं। ये देखें बर्गर बन
एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये बर्गर बन जो ये ओवल शेप में है। ब्रेस्ट फिले जो है जब उनको हम ऐसे स्लाइसिस करके फ्राई करते हैं तो वो भी तकरीबन ओवल शेप में होते हैं। तो उसके लिए फिर इसको बन को जो है वो ओवल शेप में बना लिया। ये आप खुद ही बना सकते हैं, मार्केट से आपको या राउंड मिलेगी या आपको लूफ शेप में मिलेगी। तो ये फ्रेश बेक हुई हुई है, इसको जस्ट काट के यूज़ करेंगे। इसको दोबारा से गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, सेंटर से काट के दोनों साइडों पे आपने मायोनीज लगा देना है। इसके बाद ये आइसबर्ग का जो लीफ है वो रखा है, इसमें चिकन का फिले जेनरसली आपने डील करना है क्योंकि बन बिल्कुल फ्रेश हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। इसके ऊपर चिल्ली गार्लिक, चिल्ली गार्लिक के ऊपर आपने चेडर चीज़ का स्लाइस और बन का दूसरा हिस्सा। ये देखें, क्रंची बर्गर रेडी है। ऐसे हम अपने तमाम बर्गर्स को रेडी कर लेंगे। ये देखें, तमाम बर्गर्स रेडी कर लिए। अब इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें, क्रंची बर्गर को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिए। अब ये रेडी टू सर्व है।